हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3D चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ये क्वेश्चन 14 क्या कहता है आप देखें। ये सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस पे डिपेंड है, ये पूरा एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ये दोनों हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों है ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कट करते हैं, इनका स्लोप सेम नहीं होता है, तो वहाँ से ये कंडीशन आता है। समझ में आया? नहीं आया? ये 4 यूनिक सॉल्यूशन है। नहीं आया इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रो क्लास को नहीं देखा है। सॉरी। तो आप इंट्रो क्लास को ज़रूर से देखें। इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने वहाँ पर डिस्कस किया है कि ये कंडीशन ऐसे क्यों होता है। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल हो जाते हैं ना, तो ये दोनों का स्लोप तो सेम होता है लेकिन लाइंस आर डिस्टिंक्ट। इसको हमने डिटेल्स में वहाँ डिस्कस किया है, आप ज़रूर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है हमारा। सॉरी। देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ax + by इज इक्वल टू c, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ax + by और c पहले है, c को बाद में होना था, तब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग इसको पहले c को उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो -7 इक्वल टू के बाद तो इक्वल टू -7। आप लोग अपने रजिस्टर में यहाँ पे नोट कीजिएगा इक्वेशन 2 को, यहाँ पे लिखना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। उसके बाद पहले वैल्यूज़ निकालेंगे a1 a2 b2। देखिए सारे टर्म्स को a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे टर्म्स को लिख लेते हैं हम लोग। a1 क्या होता है, पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। b1 क्या है, पहले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को लिखते हैं 2, y का कोफिशिएंट 2 है। c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन 3। a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट डेट इज 5। b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट डेट इज k। c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म -7। अब चूंकि हमें रेशियो की ज़रूरत है तो पहले हम रेशियो निकाल लें सबका। a1/a2 क्या होगा, 1/5। b1/b2 क्या होगा, 2/k। c1/c2 क्या होगा, 3/-7। चलिए अब हम लोग अपने कंडीशन पे आते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिखेंगे और k का वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले कंडीशन लिखेंगे तभी तो k के वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या है, 1/5 नॉट इक्वल टू b1/b2 2/k
नॉट इक्वल टू जैसे ट्रीट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, के 1 जा के इज इक्वल टू 5 2 जा 10, के मस्ट नॉट इक्वल टू 10, 10 नहीं होना चाहिए, 10 को छोड़ करके बाकी कोई भी वैल्यूज़ हो जाए तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट। चलिए फॉर नो सॉल्यूशन, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या कंडीशन है रखा है, कंडीशन क्या है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 क्या है, 1/5, b1/b2 क्या है, 2/k नॉट इक्वल टू c1/c2, 3/-7। तो यहाँ से देखिए k के लिए क्या निकलेगा, k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k 1 जा k इज इक्वल टू 5 2 जा 10, और यहाँ से क्या निकलेगा, k मस्ट नॉट इज इक्वल टू k 3k, k यहाँ जाएगा -14 मीन्स -14 3k, 3k इज इक्वल टू -14 नहीं होना चाहिए, तो मीन्स k मस्ट नॉट इक्वल टू -14/3, ये नहीं होना चाहिए, या ये हो, k 10 हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा, और 10 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। 10 पर ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा। उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ रखेंगे रियल नंबर अदर देन 10, हम जितने वैल्यूज़ रखेंगे रियल नंबर को इस इक्वेशन में रखेंगे वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। जहाँ जैसे 10 पुट किए k इज इक्वल टू 10, वो हमको नो सॉल्यूशन दे देगा। मीन्स नो सॉल्यूशन कब आता है, लाइंस बिकम्स पैरेलल, 10 पे लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, गॉट इट, या k दिस पे पैरेलल हो जाएंगे, गॉट इट। प्रैक्टिस करते रहें आप लोग।